रखा है, बट अपेरेंटली आज जिस प्रोजेक्ट का हम रिव्यू करने वाले हैं उसके नाम में बहुत कुछ रखा है और इनफैक्ट इस पूरे प्रोजेक्ट में ही बहुत कुछ रखा है। अब तक हमने इस प्रोजेक्ट के जो रिव्यू करने की कोशिश की है उसमें हमने प्री लॉन्च ऑफर्स और इवन कंपैरिजन ये सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं, बट अब आज की वीडियो में हम इन डेप्थ इस प्रोजेक्ट को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं बात कर रही हूँ एक बहुत ही ऐसे एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट के बारे में जिसके बारे में अब तक हम सोच रहे थे कि क्या होंगे यहाँ के स्पेसिफिकेशंस और यहाँ पे प्राइसेस क्या होने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें नई आने वाली हैं इस प्रोजेक्ट में। तो बस कुछ इसी ग्राउंड्स पर हमारी आज की नेक्स्ट स्टोरी बेस्ड है। लेट्स सी व्हाट वी हैव इन स्टोर फॉर यू टुडे, व्हाट एक्साइटिंग थिंग्स वी हैव इन स्टोर फॉर यू टुडे। नमस्कार, हेलो, स्वागत है आपका द नेक्स्ट स्टोरी पर, योर रियल एस्टेट फ्रेंड ऑनलाइन। आई एम योर होस्ट एंड गाइड दीक्षा सिंह और आज हम रिव्यू करने वाले हैं जेपी के सन कोट्स जिनका नाम है ट्रेसेंटो रेजिडेंसेस। जेपी ग्रीन्स अपने आप में एक पूरा का पूरा शहर है। 452 एकर्स के लैंड पार्सल के अंदर ये पूरी टाउनशिप डेवलप की गई है जिसके अंदर क्रेसेंट कोर्ट्स और मल्टीपल ऐसे ऑलरेडी डिलीवर्ड जेपी के प्रोजेक्ट्स रहे हैं और यहाँ पर गॉर्स ने ये टेक ओवर कर लिया ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट जेपी का सन कोर्ट और उन्होंने ये रीनेम कर दिया है ट्रेसेंटो रेजिडेंसेस के नाम से। काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट रहा है। जेपी के सन कोट्स भी, इन्हें ऑफ कोर्स बेस्ट अपार्टमेंट्स का भी अवार्ड दिया जा चुका है पहले ही, और आपने जो सर्कुलर इनका स्ट्रक्चर देखा और इनके जो व्यूज़ देखे हैं उनसे आपको आइडिया लग गया होगा कि ये काफ़ी एक प्रीमियम कैटेगरी का प्रोडक्ट है। और बस उसी तरह इस प्रोजेक्ट को गौर भी प्रमोट कर रहे हैं और उनके जो साइजेज़ हैं उन्होंने थोड़े चेंज कर दिए हैं। बालकनीज़ की जो थोड़ी सी विड्थ थी वो और बढ़ा दी गई है, बालकनीज़ के लिए और स्पेस दे दी गई है। सो जितनी भी पुरानी चीज़ें जो आपको थोड़ी बहुत शॉर्ट कमिंग्स जेपी सनकोट के साथ लगे होंगे वो अब ट्रेसेंटो में पूरी तरीके से ख़त्म कर देने की पूरी कोशिश है गॉर्स की। सो आई थिंक फुल मार्क्स फॉर दैट। एंड ऑफकोर्स ये पूरा का पूरा जो टाउनशिप है काफ़ी, आप कह सकते हैं, एक लग्जरी प्रोजेक्ट के लिए ही बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो स्पोर्ट्स विलाज हैं जहाँ पर मल्टीपल बॉलीवुड और इंडस्ट्रियलिस्ट और अलग अलग फील्ड्स के लोग ऑलरेडी यहाँ पर रहते हैं, जितने भी विलाज आप यहाँ पर देखेंगे। और इस वक्त यहाँ पे लोकेशन का भी कोई क्रंच नहीं है लोगों को। पीपल आर मूविंग इन हियर एज एन एंड यूज़र। जब ये प्रोजेक्ट आया था, जब गोल्फ कोर्स बना था ईयर 2000 में और 2003 में यहाँ पर जेपी ने फ्लैट्स कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी थी। सो इवेंचुअली अब जा कर के लोग यहाँ पर एज एन एंड यूज़र शिफ्ट हो रहे हैं। इससे पहले यहाँ पर लोग इसको एक सेकंड होम की तरह देखते थे इस लोकेशन को, क्योंकि ऑफ कोर्स लग्जरी थी यहाँ पर गोल्फ का व्यू था एंड एवरीथिंग एल्स वाज देयर, बट एट द सेम टाइम लोग इसको एंड यूज़र की तरह नहीं कंज्यूम कर रहे थे इस प्रॉपर्टी को। बट अब यहाँ पर सिर्फ लोग ही लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे। बट एट द सेम टाइम ये भी मैं डिटेल डेफिनेटली मिस नहीं कर सकती कि यहाँ पर जितने भी लोग आ जाएं, कितनी भी फैमिलीज़ मूव इन कर जाएं, जितना भी यहाँ पर आप देखेंगे जो डेंसिटी है दैट विल नेवर गेट इन द हाई काइंड ऑफ जोन। यहाँ पर हमेशा लो डेंसिटी मेंटेन होने वाली है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम 1700 फैमिलीज़ ही रह सकती हैं इस पूरे के पूरे टाउनशिप के अंदर। सो दैट इज़ अनदर विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी। जेपी ग्रीन्स के अंदर 1.26 एकर्स के अंदर ये टावर्स बन रहे हैं ईच ऑफ देम, और अप्रॉक्सीमेटली 3 एकर्स के अंदर ये दोनों टावर्स बन जाएंगे। और जो अलग है इनके पास जेपी सन कोट से वो इनका साइज़ है। जेपी के अंदर 3 BHK का साइज़ था 4000 स्क्वायर फीट का, यहाँ 4 BHK के दो साइजेज़ हैं, 5000 स्क्वायर फीट एंड 5050 स्क्वायर फीट। और वाटर बॉडीज़ होंगी अंदर, और जो इनका आर्ट और स्ट्रक्चर क्रिएट करने का तरीका है दैट इज़ प्रीटी डिफरेंट। यहाँ पर जो लॉबी में आर्ट वर्क होगा, पेंटिंग्स होंगी, और जो भी जिन भी बायर्स को स्ट्रेंथ और लग्जरी बहुत ज़्यादा पसंद है दे कैन टोटली गो फॉर दिस प्रोजेक्ट। यहाँ पर और आपके लिए स्विमिंग पूल्स बन रहे हैं, 4 आउटडोर एंड इंडोर स्विमिंग पूल्स, इंडोर हीटेड स्विमिंग पूल्स बन रहे हैं अंदर। 52+2 अपार्टमेंट्स हैं अपेरेंटली, जिसमें से 2 जो अपार्टमेंट्स हैं वो मैनेजमेंट के पास ही रहने वाले हैं। सो आपके पास लिमिटेड इन्वेंट्रीज़ हैं यहाँ पर। 58 यूनिट्स ही होंगे आपके पास इस पूरे के पूरे टावर में एक्सप्लोर करने के लिए। सो आप डेफिनेटली लुक आउट करिए बिकॉज जेपी ग्रीन्स के अंदर का जो माहौल है ये आप देख ही पा रहे हैं। हम इस वक्त गोल्फ कोर्स के अंदर खड़े होकर के ये शूट कर रहे हैं। गोल्फ कोर्स की मेंटेनेंस काफ़ी अच्छी है, व्यूज़ आपने देख लिए आपके अपार्टमेंट से कैसे आने वाले हैं, और कंस्ट्रक्शन कितनी completed है, that is also something which we have covered in the video as well. Now we'll give you a very clean and clear idea of how your apartments will look like at Trecento, क्योंकि ये है JP के सन कोट्स।
कम ऑन इनसाइड और देखते हैं एक सर्कुलर जब व्यू रहता है आपके घर में तो फिर एग्जैक्टली क्या दिखता है आपको आपके इस टाउनशिप के अंदर और आपके व्यूज़ जो हैं वो कैसे दिखाई देते हैं जेपी सन कोर्ट से। दिस इज़ योर विंडो पैनलिंग एंड दिस इज़ योर गोल्फ कोर्स व्यू एट जेपी सन कोर्ट्स। ये आपकी बालकनी है जेपी सन कोर्ट्स की, जहाँ से आपको एक और सन कोर्ट का व्यू दिख रहा है एंड दीज आर द अदर 2 residences that have been getting constructed by Gores. ये जेपी के सन कोर्ट्स हैं, दीज आर 3 BHKs और इनको दिखाने का पर्पज़ यही है सो दैट यू गेट एन आइडिया कि आपके जो ट्रेसेंटो रेजिडेंसेज होंगे वो कैसे दिखने वाले हैं। ऑफ कोर्स यहाँ से साइज़ डिफरेंस तो है, मेजर साइज़ डिफरेंस। ये 3 BHKs हैं और वहाँ पर आपको 4 BHKs में 2 साइजेस मिल रहे हैं, 5000 स्क्वायर फीट एंड 5050 स्क्वायर फीट। बट यू स्टिल गेट अ वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ एग्जैक्टली हाउ दीज सर्कुलर फ्लैट्स आर गोइंग टू लुक लाइक। Now this is a very special segment where we are at the construction site inside Trecento Residences और ये है आपके 22nd फ्लोर से आपका व्यू। देखिए आपके लिए जेपी से आप कंपेयर करेंगे फर्स्ट हैंड तो सबसे पहले जो सन कोर्ट्स हैं उनसे आप अपने ट्रेसेंटो को कंपेयर करेंगे। इस वक्त जो प्राइसेस यहाँ पे चल रहे हैं प्री लॉन्च ऑफर्स में जो आपको प्राइस इस वक्त मिलेगा दैट विल बी ₹12,500 पर स्क्वायर फीट एंड इवेंचुअली जैसे ये और ऑफिशियली ये प्राइसेस बिल्कुल ही ओपन टू ऑल हो जाएंगे देन इट विल come up to be approximately ₹15,000 per square feet. And apart from that, even if you compare it with the already delivered project of JP Suncourt, then you will see what kind of differences that this project is trying to offer you. Or rather, I should say कि Gore, what is Gore trying to offer you in that price range? So Gore के लिए of course differences हैं, सेम ही है सब कुछ, सारे स्पेसिफिकेशंस जो व्यूज़ हैं जो एंगल्स हैं टाउनशिप पूरी की पूरी सेम है, बट आपके फ्लैट के अंदर चीज़ें थोड़ी अलग होंगी, आपके टावर के अंदर चीज़ें थोड़ी सी अलग होंगी। जिन भी बायर्स को स्ट्रेंथ, लग्जरी और आर्ट का काफ़ी शौक़ है तो आपको ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकता है। यू कैन टोटली go for it if you have that kind of creative taste in your real estate buying, then Trecento Residences just might be the perfect fit for you. कैसा लगा आपको हमारा आज का ये स्नीक पीक एपिसोड इनटू Trecento Residences और आपको यहाँ की क्या स्पेसिफिकेशंस पसंद आई हैं? आपको क्या लगता है इसमें और चीज़ें गॉर्स को अपनी तरफ से डालनी चाहिए थी? कुछ कमियाँ लग रही हैं आपको तो आप हमें बता सकते हैं फॉर श्योर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Meanwhile, this is Diksha Singh signing off with the next story and Sohail Saifi. See you in the next video very soon. Bye bye.